अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको जो हमारा एनएफटी में पैसा स्टक हुआ पड़ा है, उस पैसे को कैसे रिकवर करना है, उसके लिए आपको एक रिकवरी प्लान दूँगा। तो आज हम बात करेंगे उस रिकवरी प्लान की कि हम अपना वो जो हमारा स्टक हुआ पैसा है, उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। और ये 100% जेन्युइन है, कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है। तो इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेंगे या बेशक नोट कर लें, तो इंशाल्लाह स्लोली आहिस्ता आहिस्ता हमारे सारे पैसे जो हैं वो रिकवर हो सकते हैं। और फार्मूला बताने से पहले दो तीन चीज़ें जो हैं वो हर बंदा प्लीज़ वो गौर से नोट कर ले। पहली चीज़ तो मैं कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। दूसरी चीज़, मैं आप लोगों का कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आपको ये एडवाइस अच्छी लगे, आपको ये ट्रिक अच्छी लगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ना मैं आपसे कोई ज़बरदस्ती ये करवाने जा रहा हूँ। तो अगर अच्छी लगे तो आप उसको ज़रूर फॉलो करें। मेरे तो खुद बहुत सारे जो हैं वो पैसे फंसे हुए हैं, तो मैं भी आप लोगों की ही लिस्ट में शामिल हूँ। लेकिन एक चीज़ याद रखें, अब हम जो हैं, हमने सिस्टम के साथ चलना है, सिस्टम ने हमारे साथ नहीं चलना। पैसे हमारे फंसे हुए हैं, सिस्टम के नहीं फंसे हुए। अच्छा, अब हमारा जो एनएफटी का जितना भी पैसा है वो आप लोगों को पता है कि वो ट्रेजर फंड में स्टेकिंग में, जब आप स्टेकिंग के ऑप्शन में जाते हैं और कलेक्शन में आते हैं, तो उसमें हमारा पैसा पड़ा हुआ है। तो एक चीज़ और नोट कर लें, ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये वो लोग करें जिनका कम से कम जो है वो तकरीबन 2 या 3 हज़ार या इससे ऊपर डॉलर पड़े हुए हैं, वो ज़रूर अप्लाई करें। इससे नीचे वाले करना चाहें तो कर लें, लेकिन उनको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो टाइम रिकवरी में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं उनको सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अच्छा, अब जो 2000 या 2000 से ऊपर जिनके पैसे पड़े हैं, आपको पता होगा कि कंपनी ने हमें 2-2 हज़ार के जो है वो एनएफटीज़ दी हुई हैं, जिसकी मालियत $2000 के करीब है। तो हमने करना क्या है, हमें एक बार फिर से थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी पड़ेगी इस पैसे को निकलवाने के लिए। अब अगला सवाल है बहुत सारे लोगों के ज़हन में कि अच्छा ट्रेजर फंड भी पता नहीं विथड्रॉ दे रहा है कि नहीं दे रहा, हमारे पैसे फँस तो नहीं गए। तो इसमें जितने भी मैं जो अभी तक मैंने रिसर्च की है, ये मैं आपको बातें नहीं कर रहा, मैं रिसर्च बेस्ड मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूँ, ये आपके सामने चल रहे हैं स्क्रीनशॉट्स। तो जो हाइप्स ने इस पे कुछ लोगों ने, सब ने नहीं, कुछ लोगों ने जो है वो इस पे थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट किया है, थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट की है, और उस पे जो हमारे स्टेकिंग पे पैसे पड़े हुए हैं, उनकी अर्निंग की जो है वो हमारी रिकवरी के विथड्रॉल आए हैं। ठीक है? तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ $50 का जो है हम क्या करेंगे, डिपॉज़िट करेंगे, जो जिन लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगती है। अदरवाइज़ नीचे आके फ़िज़ूल में कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। हम $50 का जो है वो डिपॉज़िट करेंगे, उस डिपॉज़िट के जो है हम उसको टोकन में कन्वर्ट करेंगे, वो तकरीबन 12,500 टोकन हमारे बनेंगे। तो इसी तरह जब हम जो हमारे एनएफटी में पैसे पड़े हैं, जो हमारी एनएफटी की स्टेकिंग है, उसकी जो गेस्ट फीस है वो 12,500 है। तो हम ऐसा है कि जो एक एनएफटी है उसको 10 दिन के लिए अगर आप स्टेक पे लगाते हैं, तो उसके ऑलमोस्ट तकरीबन डेली के हमें $20 जो है वो रिसीव हो रहे हैं। तो अगर हम उसको 10 दिन के लिए स्टेक पे लगाते हैं, तो इट्स मीन के अराउंड $200 जो है वो हमें मिल जाएंगे। $200 मिल गए, तो सबसे पहला काम क्या करें, जो 50 आपने लगाए हैं, 50 अपने विथड्रॉ पे लगा लें, उसको निकालें। सबसे पहला काम ये करें। 50, बल्कि मैं कहूँगा 100 ही निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। पीछे रह जाएगा आपके पास 100। उसी 100 की अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्टेकिंग है, मतलब 4-5 है, तो अगले दो को और स्टेकिंग पे लगा दें, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, इट्स अप टू यू, जितने दिन के लिए आप चाहें। अगर आपके पास एक ही 2000 की एक ही एनएफटी थी, तो अब दोबारा आप स्टेकिंग लगाने जाएंगे तो उसकी फ़ीस जो है वो $100 हो जाएगी, क्योंकि ये भी अभी कंपनी का रूल है। इस पर भी काफ़ी इंस्टा जो टेलीग्राम है उस पर बातें हो रही है कि इस स्टेकिंग फ़ीस जो है उसको कम किया जाए, क्योंकि आप स्टेकिंग आपने 1% वाली लगाई है, अब आपको 1.1% वाली लगानी पड़ेगी दोबारा जो स्टेकिंग लगाएंगे। बेशक जितने दिन की मर्जी लगाएं, फीस सेम है।
तो अब 1.1 के लिए जब आप जाएंगे, सेम अगर आपके पास है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो आप उसको कम से कम 10 नहीं फिर 15 या 20 दिन के लिए लगाएं, क्योंकि $100 तो आपकी गैस फीस चली जाएगी। और अगर आप उसको 20 दिन के लिए लगाते हैं, ठीक है भैया, सपोज 10 दिन के लिए लगाते हैं, तो पहले आपको $200 मिला है, अब $220 मिल जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको 15 या 20 दिन के लिए लगाएं, और फिर से जितना आपका जो प्रॉफिट है उसको आप रिकवर करें, और आगे फिर से उसकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर दें। तो पहला मैंने स्टेप यही बताया है कि $50 की आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करें। उसके बगैर अब जो हमारा ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है उसकी रिकवरी के अभी तक कोई चांस नहीं है, अनटिल अनलेस कंपनी बार बार कह रही है कि हम स्पैक की लिस्टिंग पे गए हुए हैं, जो कि बिल्कुल गए भी हुए हैं। तो उसकी जब तक उसमें लिस्टिंग नहीं आती, हमारा पैसा जो है वो स्टक रहेगा। अच्छा, अब स्पैक की लिस्टिंग में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि स्पैक की लिस्टिंग इतनी जल्दी नहीं होती। जो ऑफिशियल टाइम है 150 से 180 डेज, मतलब 5-6 महीने आराम से लग जाते हैं, ठीक है। अब उसमें अगर अभी तो सिर्फ 1.5 महीना हुआ है, इसका मतलब है या तो फिर अभी और आप 4 से 5 महीने और इंतज़ार कर लें, या फिर उस वक्त तक ये है कि हम थोड़े थोड़े करके अपने पैसे रिकवर कर लें। लेकिन रिकवरी के लिए एटलीस्ट $50 जो है वो इन्वेस्ट करने होंगे। 50 से ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगा। फिर इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे विड्रॉल जो है वो रिकवर हो जाएंगे। ये एक जेन्युइन और 100% ट्रिक है। इसके अलावा अगर आपको कोई कहता है जी मैं आपके पैसे रिकवर करवा दूंगा, बहुत सारे जो है स्कैमर्स भी हैं जी, अच्छा ये आप इस लिंक पे इतने पैसे भेज दें, हम आपके पैसे रिकवर कर देंगे, तो प्लीज़ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे फंसाए भी हुए हैं, तो ऐसा कोई काम ना करिएगा। मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात भी नहीं कर रहा, 50 से कर रहा हूँ, और उसके बाद जो है हम अपनी रिकवरी जो है हमें स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, वो अगर लोग जिनको जो न्यूली अभी जिन्होंने पहले NFT में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, और अगर उनको ट्रेजर फंड वैलिड लगता है और वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोड जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो कोड से ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी अर्निंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अभी अभी ये प्रोजेक्ट इनिशियल फेज़ में है, इसमें आगे काफ़ी पोटेंशियल है। तो वो अगर आप स्टार्ट में अगर इन्वेस्ट कर लेते हैं, नए यूज़र की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पुराने को तो मैंने पहले बता दिया है, तो वो आप आने वाले दिनों में इससे काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक।